गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 25 आउट ऑफ 31 डे का 25th डे का व्लॉग। तो अभी तक के आपने जो व्लॉग्स देखे थे ना, काफी स्मूथ थे, काफी अच्छे थे, काफी रिलेटेबल थे। बट आज का व्लॉग कुछ ऐसा नहीं है। आज का व्लॉग है कुछ हटके। आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्यापे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं कहने के लिए दो बच्चों की मम्मी नहीं हूँ, मुझे उनके रोज न्यू ट्रेंडरम भी फेस करने पड़ते हैं। तो आज का व्लॉग वही है। सबको लगता है कि बहुत 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 स्मूथ लाइफ चल रही है मेरी दो बच्चों के साथ, कोई भी ड्रामा नहीं है, आराम से पल रहे हैं बच्चे, आराम से व्लॉगिंग हो रही है, आराम से लाइव आ रही है। बट नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं अभी तक आपको कुछ दिखा नहीं रही थी, बट हर मॉम की लाइफ में ऐसा होता है। इवन तब तो स्पेशली होता है जब वो घर पे अकेली हो। तो आजकल मैं भी वही फेस कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आजकल ऑफिस और मैं अकेले ही कर रही हूँ इन सबको हैंडल। तो ये हैंडल की प्रक्रिया आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। जितना भी पॉसिबल हो पाया था मुझसे, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो आज का ब्लॉग जरूर देखना कि मैं भी एक मॉम ही हूँ और मैं भी बहुत सारे टेंड्रम को फेस करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को देर नहीं करते और शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत होती है रुद्रांश को तैयार करके, क्योंकि आज था उसके स्कूल में एक फंक्शन जिसमें उसकी थी परफॉर्मेंस। तो उसी के लिए सबसे पहले उसको तैयार करा था। सुबह जल्दी उठे थे और आपको पता ही है, पहले भी आपने देखा होगा कि वो इतनी इजीली तैयार नहीं होता। फिर उसके बाद होता है मेन टास्क शुरू। तक वो दोनों सो रहे हैं, मैं कर रही हूँ नूडल्स की प्रिपरेशन, क्योंकि रुद्रांश आज सोया ही इस शर्त पे था कि जब मैं सो के उठूंगा तो या तो मुझे पास्ता चाहिए, मैक्रोनी चाहिए या नूडल्स चाहिए। तो मैंने सोचा नूडल्स बना देती हूँ, सो दैट थोड़ा सा रिद्धि भी टेस्ट कर ले, क्योंकि वो कल से खाना ही नहीं खा रही। मतलब उसे कुछ भी दे रहे हैं हम तो वो उसको ना ऐसे ऐसे करके ना खा ही नहीं रही। सुबह से भी ट्राई कर रहे हैं बट नहीं खा रही। कल भी नहीं खाया, आज भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा आज उसको ना थोड़ा सा नूडल्स ट्राई करके देखते हैं, मे बी वो न्यू चीज को एक्सेप्ट कर ले। तो देखते हैं। नूडल्स वो वाले नहीं है, मैदा वाले डोंट वरी, क्योंकि अभी वो छोटी है तो उसे मैदा वाले तो देना मतलब ही नहीं है। रुद्रांश के लिए मंगाए हुए हैं विदाउट मैदा वाले। तो वो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं वो खाएगी या नहीं, क्योंकि कल से वो कुछ भी नहीं खा रही है, हर चीज को मना कर रही है, दूध भी नहीं पी रही है। मतलब कुछ भी दे रहे हैं ना, मतलब उसका फेवरेट बनाना है, उसने आज बनाना भी नहीं खाया मॉर्निंग में। मतलब थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद छोड़ दिया। वाटरमेलन भी दिया, वाटरमेलन तो उसने बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि रुद्रांश की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, साइड बाय साइड में भी रिद्धि भी उसको देख के खा ले। तो अभी ये दोनों सोए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से सोए हैं। रुद्रांश को तो मैंने रिक्वेस्ट करके सुलाया, क्योंकि वो दोपहर में सोता नहीं है। तो मैंने कहा मे बी रिद्धि भी उसके साथ सो जाएगी, क्योंकि रिद्धि भी सुबह से सोई नहीं। आज वो पता नहीं क्या हो रहा है उसे, रात से, बल्कि रात भी वो 11 साढ़े 11 की करीब सोई थी और सुबह भी वो जल्दी उठ गई रुद्रांश के साथ ही स्कूल टाइमिंग पे। तो अभी बाई चांस वो सोए हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से नूडल्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा भी फास्ट है, क्योंकि शाम को फिर फास्ट वाला खाना भी बनेगा। तो अभी मैं नूडल्स बनाती हूँ, देन अपने लिए चाय। आज था काफी थकान भरा दिन, तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ कड़क सी चाय, एकदम एनर्जेटिक वाली, जिसे पीते ही ना दिमाग के तार खुल जाएंगे और थोड़ी सी और एनर्जी आ जाएगी इन दोनों को संभालने के लिए। क्योंकि रिद्धि बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि एक तो वो सो नहीं रही और ऊपर से कुछ खा भी नहीं रही, तो डबल ड्रामा हो रहा है। तो इसलिए जब तक वो सोए हुए ना, तब तक मैं अपने आप को जरा दोबारा से रिचार्ज कर लेती हूँ, ताकि इन दोनों को हैंडल कर पाऊँ। क्योंकि रुद्रांश भी छुट्टियां पड़ गई हैं तो जिद कर रहा है कि फोन दिखाओ फोन दिखाओ। बट उसका ये है कि थोड़ी देर दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि फिर दिखाओ फिर दिखाओ। तो कब तक दिखाएंगे? तो इसलिए कुछ न्यू सोचा है उसके लिए, जिससे वो फोन से थोड़ा दूर रहे। मतलब लिमिट में दिखाना है, ऐसा नहीं है कि छुट्टी पड़ गई है तो पूरे दिन ही फोन दिखाओ, क्योंकि उसको पूरे दिन भी दिखाएंगे तो उसका पेट तो तब भी नहीं भरेगा। वो तब भी बोल रहा है कि तुमने कम दिखाया है। वो सुबह से 24 मिनट्स देख चुका है, बट अभी भी वो ये कह रहा है कि तुमने बहुत कम दिखाया, अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं, अभी तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो अभी बचे हैं बहुत सारा समय, तो मैनेज करना है। इसलिए मैं सबसे पहले चाय पीऊंगी, ताकि
शाम को व्रत खोलने तक मुझ में एनर्जी बची रही। तो यहाँ हो गई है मेरी चाय तैयार और मैंने इसमें डाले हैं, क्या डाला है, चौलाई का लड्डू। तो थोड़ी सी ऑरेंज रह जाएगी और जब तक चाय पीऊंगी तब तक मेरे नूडल्स भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना पड़ता, बहुत नॉर्मल सा बॉईल लगाना पड़ता है हल्का सा, और उसी में अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो जब तक मैं चाय पीऊँगी, ठंडी वगैरह होगी, तब तक ये बॉईल हो जाएंगे। और मैं यूज़ करती हूँ ये वाले नूडल्स, तो ये वाले मैदा से फ्री है और मतलब इनमें आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है, कोई रिफाइंड भी नहीं है और मैदा भी नहीं है, तो इसलिए मैं जनरली यही वाले मंगाती हूँ। नूडल्स भी, पास्ता भी, मैक्रोनी भी, मतलब इसकी मैं काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छे हैं। उसके लिए रुद्रांश को मतलब चॉकलेट पाउडर भी कभी कभी देते हैं ना, तो मैं इसी का मंगाती हूँ। काफ़ी अच्छा फीडबैक है इसका, रिव्यू भी अच्छा है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मतलब 2-2.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। जैसे मुझे मतलब इसके बारे में पता चला था, मैं तब से यही वाले नूडल्स, पास्ता वगैरह यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर ही, नूडल्स के अंदर ही इसका क्या होता है, मसाला। तो यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं फटाफट अपनी चाय पीती हूँ, अदरवाइज वो ठंडी हो जाएगी। और उसमें मैंने क्योंकि चौलाई का लड्डू भी डाला हुआ है, तो जल्दी जल्दी पीते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की हालत। वैसे तो आपको बैकग्राउंड देख के पता ही चल रहा होगा, ये तो जस्ट एक डेमो है, ये परमानेंट डेमो है जो कि किया गया है मेरे बच्चों के द्वारा। ये एक्चुअली किया गया है डबल साइडेड टेप से। ये रुद्रांश की खुराफात है। अभी दूसरी वाली तो इस स्टेज पे नहीं आई है, बट हाँ रुद्रांश तो प्रो हो चुका है इन सब में। तो घर का जो भी आपको ये कंडीशन दिखती है ना, वो रुद्रांश को है उसका क्रेडिट। बाकी अब मैं दिखाती हूँ घर की कंडीशन क्या है इस टाइम। देखिए घर की कंडीशन, ये रिद्धि की आद्या है, मतलब ये इस टेडी को कहते हैं आद्या। तो ये अभी यहाँ सो रही है और मैं इसे ना अभी क्लीन करूँगी सब। अब रुद्रांश का सामान है, ये देखिए यहाँ पे हमारे किचन के बर्तन हैं। ये तो अभी जस्ट मैंने ना एक साइड कर दिया सो दैट पैरों के नीचे ना है। ये सब जो तामझाम फैला हुआ है ना, इसका क्रेडिट दोनों बहन भाइयों को जाता है। फ्रिज से सारे ऑरेंजेस बाहर आ चुके हैं क्योंकि शॉपकीपर बना हुआ था रुद्रांश। ये देखिए यहाँ पे उसकी बुक्स, उसकी ड्रेस, मैंने तय बना के इसको 2 या 3 बार मैं इसको बैग में रख चुकी हूँ ऑलरेडी, बट स्टिल ये यहीं पे पड़ी हुई है। मतलब आप देखो सोफे के नीचे भी आपको सामान दिखेगा। चेयर है रिद्धि की जिसपे वो बैठती नहीं है, बट स्कूटर का काम कर रही है, सब कुछ है। और इससे अभी मुझे सबको क्लीन करना, मतलब अभी तो थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सही है, मैंने थोड़ा बहुत सही कर दिया है। तो यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं इसको बनाना। फिर वेजीज हो गई हैं रेडी, अब बनाएंगे नूडल्स जल्दी जल्दी से, सो दैट जब तक वो उठे तो कार्यक्रम हो चुका है शुरू। तो बने रहिए ब्लॉग में देखने के लिए कि क्या क्या हुआ है आज। ये मैडम तो उठ गई हैं। ये बन गए हैं नूडल्स रेडी है। Candlelight by Childem and Declan DP. और फिर हो गए थे फाइनली नूडल्स रेडी, और जब तक दोनों बच्चे भी उठ चुके थे तो टाइमली बन गए थे और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, और मेरा भी काम ना सुकून से हो गया था, मतलब आसानी से इधर उधर भागना नहीं पड़ा था मुझे। कैसे बने? और रिद्धि ने इन नूडल्स को भी कर दिया था रिजेक्ट। उसने सिर्फ और सिर्फ इसमें से 1-2 कॉर्न निकाल के खाए थे, और मैंने सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो खाई थी, बाकी उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और जो कि मुझे पूरी उम्मीद थी।
और फिर फाइनली शाम को आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तब मेरी सांस में सांस आया। बट काम ख़त्म नहीं हुआ था, मैं गई मार्केट क्योंकि कल है कन्या पूजन। तो फटाफट से जाके मैंने कन्याओं के लिए सामान लेके आई। सुंदर सुंदर सा लड़कियों के ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, इवन हमारे पास ऑप्शन कम पड़ जाते हैं बट वैरायटी ख़त्म नहीं होती। और फिर पूजा का सामान भी ख़रीदा क्योंकि कल होगी पूजा, क्योंकि है कल अष्टमी भी है और नवमी भी है, तो कल कंजक जिमाई जाएंगे। तो जो भी सामान था रात को मैं वेट नहीं कर रही थी क्योंकि रात तक लाने में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही हस्बैंड आए थे मैं फटाफट मार्केट गई थी भाग के, सो डेट उस भीड़ से मैं बच सकूं। बट इस टाइम भी बहुत भीड़ हो चुकी थी और मुझे पता है 10, 11, 12 बजे तक भी भीड़ आज रहने ही वाली है। तो मेरा तो ये था कि मैं दोपहर में ही चली जाऊँ, बट दोपहर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि अगर मैं जाती तो फिर दोनों को लेके जाना पड़ता, और दोनों को लेके जाना मेरे बस की तो था नहीं क्योंकि सामान आना था थोड़ा, लेके जाना पड़ता है इन दोनों को, तो फिर ड्रामा होता। फिर फटाफट से मैंने प्रिपरेशन की अपने शाम के खाने की, भोग लगाने की। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा फलार बनाया था जिसमें मैंने अपने आलू को फ्राई किया था, फ्राई नहीं जस्ट बॉयल थे, तो उनको ही बनाया था। खाने में भी टेस्टी होते हैं और भोग लगाने के लिए भी परफेक्ट है, ईजिली बन जाते हैं। लेके आओ। उई, लग गई पैर में, यहाँ पे लग गई रिद्दू के। किसने मारी? किसने मारी? इसने मारी। ओ, इससे लग गई। दे दे रुद्रांश, लो ले लो, लो नहीं वो नहीं चाहिए, ले लो, लो लो लो, ये हाँ ये ले लो। अब जाओ नीचे। रुद्रांश दे दो दे दो दे दो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, क्या चाहिए? अच्छा लो, आप पढ़ाई करो। तो आज इन्हीं सब ड्रामों के बीच खत्म करते हैं आज के व्लॉग को। तो व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। ये एक रैंडम स्टफ है अनफिल्टर वाला। ऐसे ही और बहुत सारे मज़ेदार अनफिल्टर्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके भी बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।